मुदच्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय में सात्विक कर्ता के भेद, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो क्रिया का कर्ता है उसमें होने वाला भेद उसको बतला रहे हैं। इससे पहले ज्ञान और कर्म का भेद बतला दिया। इससे पहले ज्ञान और कर्म का भेद बताया। सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। तो अब कर्ता का भेद बता रहे हैं तीनों गुणों से। सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। तो कहा कि सात्विक कर्ता किसे कहा जाता है? जो सात्विक कर्ता होगा तो सात्विक कर्म कर सकेगा, और राजसिक कर्ता होगा तो राजसिक कर्म करेगा, और तामसिक कर्ता होगा तो तामसिक कर्म करेगा। ठीक है ना? तो अब सात्विक कर्ता को बतला रहे हैं कि सात्विक कर्ता क्या है। तो श्लोक का उच्चारण हो गया था। कहा 4 विशेषण है सात्विक कर्ता के। सात्विक कर्ता के लिए यहाँ पर 4 विशेषण दिए गए हैं, और जो राजसिक कर्ता है उसके लिए 6 विशेषण दिए गए हैं, और जो तामसिक करता है उसके लिए 7 विशेषण दिए गए हैं। क्योंकि उत्तरोत्तर ज़्यादा संख्या में ये होते हैं और इसीलिए उनके विशेषण भी ज़्यादा ही दिखाई पड़ते हैं। और सात्विक कर्ता बड़े बमुश्किल मिलते हैं। सात्विक ज्ञान वाले और सात्विक कर्म वाले जो सात्विक कर्ता है वे कर्ता बहुत ही विरल होते हैं, कम होते हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे कर्ता शायद ही न हो, पर यदि न हो तो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा होना संभव न हो तो ऐसा उपदेश व्यर्थ है, क्योंकि उपदेश ये मनुष्य के लिए ही होते हैं। शास्त्रेषु मनुष्यस्य एव अधिकार, शास्त्रों में मनुष्य का ही अधिकार है, और ये मनुष्यों के लिए ही कहा गया है, पशु पक्षियों के लिए नहीं कहा गया, और देवताओं के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि देवता भोग प्रधान है। यह खूब सत्कर्म करके पुण्य कमा करके उसका उपभोग करने के लिए स्वर्ग गया है। ये जीव वहाँ जा कर के देवता बनता है। यह मनुष्य है और इसका सूक्ष्म शरीर चला जाएगा वहाँ, और वहाँ स्वर्गीय शरीर मिलेगा इसी जीवात्मा को। तो फिर स्वर्ग फल का उपभोग करेगा ही, तो वहाँ देवता कहलाएगा।
और जब यहाँ आता है तो मनुष्य कहलाता है वो जीव। पशु पक्षी शरीर में गया तो पशु पक्षी का कहलाएगा, गौ, जानवर, भैंस, हाथी इत्यादि। तो इसीलिए मनुष्य में ही शास्त्र का विशेष करके अधिकार है। और देवता लोग भोग प्रधान होने से उनको फुर्सत नहीं होती। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गया, स्विट्जरलैंड जानते हैं ना, जानते हैं, अच्छा देश है बताते हैं। और कोई कश्मीर घूमने गया, गुलबर्ग है, सोनबर्ग है, और श्रीनगर चला गया, डल झील में शिकारा घूमने लग गया। शिकारा में तो हम भी घूमे हैं। शिकारा होता है, वो बोटिंग करते हैं वहाँ पर, तो बोट में बैठते हैं तो चलता है। तो हमने कहा कि भैया हमको चलाने दो, तो उसने चलाने दे दिया। बहुत तेज़ से भागता है वो, बोटिंग है ना, तेज़ से भागता है। हमने कहा भाई बहुत तेज़ से भाग रहा है। हाँ, और एक बार रोहतांग दर्रा चले गए, तो वहाँ से ब्यास नदी निकलती है रोहतांग से, जो मनाली है ना, कुल्लू मनाली है। एक पार्वती नदी आती है, उसके साइड में कुल्लू है और दूसरे साइड में मनाली है। तो मनाली से अभी तो अटल टनल बन गया। मनाली से उधर लेह लद्दाख जाने के लिए अटल टनल बना है, बड़ा सुंदर टनल बना है। पिछले साल मैं गया था। 7.9 या 9.2 किलोमीटर का है वो पहले मनाली से पूरे पहाड़ चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता। ऊपर जाते तो उसको रोहतांग दर्रा बोलते। तो वहाँ से वो पैराग्लाइडिंग भी होती थी। जब ऊपर से घूम कर के हम लोग आए तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप पैराग्लाइडिंग कर लीजिए। तो मैंने कहा भैया पीछे से अभी हमने किसी को जिम्मेदारी नहीं दी है, कहीं निपट गए तो क्या होगा, इसलिए अभी हमको नहीं जाना है। तो हम गए नहीं। तो कहने का मतलब वहाँ देखने सुनने के लिए जाता है व्यक्ति, बैठ कर के भजन थोड़ी करता है। लेह लद्दाख चले गए आप, किलोंग सुने होंगे आप। किलोंग बड़ा हिमाचल में बड़ा ठंडक इलाका है। पिछले साल हम किलोंग गए थे, त्रिलोकीनाथ किलोंग। बस 1 किलोमीटर ऊपर बर्फ़ है, चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। मैंने स्टेटस में भी डाला था, मोबाइल के स्टेटस में। किलोंग इतना ठंडा है कि एक लॉज में जा कर के रुके तो हाथ पैर काम नहीं कर, इतना ठंडा है क्योंकि बर्फ़ ही चारों ओर। फिर एक हीटर लगा दिया उन लोगों ने, तब जा कर के। तब वहाँ गए तो कहाँ भजन ध्यान करेंगे, यहाँ पे घूमने के लिए गया व्यक्ति। उसी तरह से स्वर्ग में जब गया है ना, तो बहुत पुण्य लेकर के गया है, तो वो पुण्य का फल वहाँ भोगेगा। तो यद्यपि वहाँ बृहस्पति जी रहते हैं, ज्ञानी तत्वज्ञानी है, देवताओं के गुरु हैं, तो तत्वज्ञान उनमें भरपूर है, व्याकरण भरपूर है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर दृष्टि नहीं जाती। इसीलिए मनुष्यों का अधिकार ही शास्त्र में विशेष करके है, और विशेष करके यहीं पर है। इसीलिए क्योंकि यहाँ मनुष्य शरीर पाप और पुण्य की बराबर करीब करीब मात्रा से मनुष्य शरीर मिलता है, तो इसको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। कभी किसी को दुख ज़्यादा सुख कम, किसी को सुख ज़्यादा दुख कम, पर ठोकरें लगती रहती है तो सावधान हो जाते हैं। क्या ठोकरें लगती रहती है ना, तब वो बीच में वैराग्य भी होता है, तब ये शास्त्र की ओर मुड़ता है वो। और जब जितने भी लोग हैं जब जेल जाते हैं तो उनको सब रामायण महाभारत ये याद आते हैं। जब जेल जाते हैं तब गीता रामायण महाभारत याद आते हैं। तो जो जेल में बैठा है उसके विषय पढ़ना, कोई कुरान पढ़ रहा है तो कोई रामायण पढ़ रहा है तो कोई महाभारत पढ़ रहा है। जब बाहर रहते तो उनको फुर्सत नहीं रहती।
तो इसलिए मनुष्यों को ही विशेष करके अधिकार होने से मनुष्यों के लिए ही कहा जाता है। और सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, ये सब आपके स्वयं के बनाए हुए हैं। यदि आप अपने को कौन सा कैसा कर्ता बनाना चाहते हैं, आप सोच लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं सात्विक कर्ता बन करके सात्विक कर्म करूं, तो आप इस भाव को मजबूती से पकड़ करके रखें। और जब भी आप कर्ता बन रहे हों, तो सात्विक कर्ता बनने के जो भी शर्तें हैं, जो भी कायदे हैं, नियम, उसको भरसक पूरा करने की कोशिश करें, तो हम सात्विक कर्ता बन जाएंगे। जब सात्विक कर्ता बनेंगे तो सात्विक कर्म निश्चित रूप से होता ही है। नियतम संग रहितम अरागत द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। तो ऐसे जो सात्विक कर्म है वो कर्म मुक्त संगो नहम वादे धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे कर्ता के द्वारा वैसे कर्म संपादित होते हैं। तो मुक्त संग पहला विशेषण है। कर्ता को कैसे होना चाहिए का मुक्त संग, बिल्कुल कहीं पर भी उसकी आसक्ति फल में न कर्म में उसकी आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए। यानी उसने आसक्ति का त्याग कर दिया है। वो केवल, जैसे कितने बार व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त, क्योंकि ये कर्म तो कर ही रहा है ना, कर्ता है। कर्ता का मतलब है करने वाला, पर इन शर्तों को पूरा करता हुआ ही ये करता है, इसलिए कर्म तो करेगा ही। तो कर्म करेगा और शर्त पूरा नहीं करेगा तो या तो फिर राजसिक कर्ता होगा या तामसिक कर्ता हो जाएगा। तो इसलिए पहली शर्त है कि मुक्त संग, आसक्ति को पूरी तरह से त्याग कर दिया। तो अक्सर करके व्यक्ति फल को चाह करके ही प्रवृत्त होता है, फल की आसक्ति से ही व्यक्ति प्रवृत्त होता है, पर इससे प्रवृत्त नहीं होता, शास्त्राज्ञा मान करके प्रवृत्त होता है। शास्त्र का आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूँ। जिस ये बात बार बार आ रही है, शास्त्र ईश्वर की आज्ञा है, शास्त्र ईश्वर का निर्देश है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा निर्देश दिया है शास्त्रों में हमारे लिए। और जिसके लिए जैसा निर्देश दिया, मनुष्यों के लिए जैसा निर्देश है, पशुओं का भी जैसा है, मनुष्यों के लिए पशु के विषय में निर्देश है, या अपने से बड़ों के विषय में छोटों के लिए जो निर्देश दिया गया है, सभी के लिए, स्त्री के लिए पुरुष के प्रति, पुरुष के लिए स्त्री के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति। तो ये जो शास्त्र ने आज्ञा दी है, बस उस आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं। हम किसी फल को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, फल से हम प्रेरित नहीं, क्योंकि फल से आप प्रेरित हो रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर जो कर्म कर रहे हैं फल पाने के लिए कर रहे हैं, पर आपने तो फल का त्याग ही कर दिया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमने फल छोड़ ही दिया, तो फिर प्रवृत्ति कैसी हो। एक छोटे से भी बच्चे से पूछेंगे कि ये करो, तो कहेगा क्या फ़ायदा है, उसमें क्या लाभ है, पूछता है वो। बिना लाभ की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो उसी तरह से यहाँ पर यदि आसक्ति का ही परित्याग कर दिया, फलासक्ति का, तो व्यक्ति प्रवृत्त कैसे होगा, कहते शास्त्राज्ञा से होगा। क्योंकि इस ढंग से शास्त्राज्ञा का पालन करके करेगा तो वह संसार से धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। यद्यपि बहुत बड़ा फल है, जो संसार में रहने वाले संसारी है और जो संसार को छोड़ना चाहता है, जो छोड़ना चाहता है और जो संसार को पाना चाहता है,
तो जो छोड़ना चाहता है वो परमात्मा को चाहता है, जो संसार को छोड़ना चाहता है वो परमात्मा को पाना चाहता है, और जब संसार को पाना चाहता है वो परमात्मा से बेखबर है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो संसार को चाहता है और जो परमात्मा को नहीं चाहता वो सबसे बड़ा त्यागी है। क्यों? क्योंकि संसार से बड़ा परमात्मा है ना, परमात्मा ने जगत को बनाया, तो वो तो संसार जो परमात्मा की अपेक्षा छोटी चीज़ है, और वो परमात्मा को नहीं चाहता। इसका मतलब बड़ा फल का त्याग करता है। इसीलिए सबसे बड़ा त्यागी तो जो संसार को चाह करके परमात्मा को न चाहने वाला है। न चाहने वाले ने तो छोड़ दिया ना, किसको? ईश्वर को। तो ईश्वर को छोड़ दिया तो महात्यागी तो वही हो गया। और ये जो संसार का त्याग करने वाला है वो सामान्य त्यागी है, ऐसा मजाक करते थे। हाँ, तो इसलिए हम वस्तुतः मुक्त संग होकर के, आसक्ति का परित्याग करके हम परमात्मा को पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो कहा परमात्मा भी तो फल है, परमात्मा रूप फल को हम पाना चाहते हैं, तो मुक्त संग तो नहीं हुई है। कहा नहीं, परमात्मा फल नहीं होता। फल का अर्थ होता है फाल्गुतया क्षुद्रतया लीयते नश्यते इति फलम, ऐसा बोला जाता है। क्षुद्र है, कुछ दिन है और कुछ दिन नहीं है, और कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। चाहे वह यह संसार हो, चाहे स्वर्गीय जगत हो, चाहे ये शरीर रूपी फल भी हो, कर्म फल तो है ना शरीर, चाहे शरीर भी हो, जैसा भी हो, कुछ दिन 50, 60, 70 साल तक रहेगा, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। उसी पर परमात्मा क्योंकि स्व से अभिन्न है, यदि परमात्मा आपसे भिन्न होगा तो वो फल माना जाएगा, क्योंकि जो आपसे भिन्न होता है वो फल माना जाता है। जिससे स्वर्ग आपसे अलग है और सांसारिक जो फल हम प्राप्त करते हैं वो हमसे भिन्न है। और जो भिन्न होता है वो कुछ दिन रहेगा फिर नष्ट होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी स्थायी नहीं है। एक आप हो जो स्थायी हो, आपका विनाश नहीं होता। आपका विनाश जो माना जाता है वो शरीर से जुड़ करके विनाश है। जिस दिन, जिस क्षण हमें ये बोध हो जाए कि शरीर से अतिरिक्त शरीर का अधिष्ठान जहाँ पर ये शरीर दिख रहा है वो मैं हूँ। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, भ्रांतिपूर्ण सांप, भ्रम सांप रस्सी में नहीं होता, केवल पड़ी तो रस्सी है और भ्रम से सांप दिखा। तो जैसे ही आपको रस्सी दिखेगा अब सांप नहीं दिखेगा, है कि नहीं? उसी तरह से जैसे हम ये जहाँ दिख रहा है ये शरीर, जिस सत में दिख रहा है, जैसे सांप रस्सी में दिख रहा था, उसी तरह से यह शरीर जहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? अधिष्ठान सत में दिख रहा है, पर सत ही नहीं दिख रहा है। बड़ी विडंबना तो ये है, जब तक आपको रस्सी में सांप दिखता रहेगा तब तक रस्सी नहीं दिखेगी। यदि फौरन रस्सी दिख जाए तो सांप दिखेगा ही नहीं। इसीलिए जब तक भ्रम रहता है, सांप दिखता रहेगा, तब तक रस्सी नहीं दिखती। तो उसी तरह से हमको शरीर दिख रहा है, शरीर प्रधान है, हम बहिर्मुखी प्रवृत्ति है। जिस दिन हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो जाएगी और प्रत्येक आत्मा उसको हम जान जाएंगे कि परमात्मा से वो अभिन्न है, उसी क्षण ये शरीर आदि रस्सी में सांप के समान कल्पित दिखेंगे। जैसे दिखेंगे तो आप केंद्रित हो जाएंगे उस सत में, जो कि आपका अपना स्वरूप है।
और जहाँ उस सत में आप पहुँचे और वही, अरे वो सत तो व्यापक है। जैसे कल्पना कर लीजिए कि आपका जो अहम है, मैं करके इस शरीर को पकड़ बैठा है, और हालांकि ऐसा नहीं होता। हम कल्पना करेंगे, सपोज कि हमारा जो मैं है वो शरीर को छोड़ करके आकाश को मैं करके ग्रहण कर ले, आकाश के साथ हमारा मैं एक हो, भिन्न न रहे, तो आप परिच्छिन्न छोटे कहाँ हुए? आप जहाँ तक आकाश है, आकाश को निरवय मानते हैं कुछ लोग, निरवय है। जैसे ही आपका मैं शरीर से निकलकर वो आकाश के साथ एक हो गया, अभिन्न, तो जैसे आकाश व्यापक है उसी तरह से आप क्या हो गए? व्यापक हो गए। तो कहा कि आपका मैं आकाश से मिल कैसे गया? अरे वो मिला हुआ ही था, पहले से मिला हुआ ही है, पर ये शरीर रूप जो अवरोधक है, प्रतिबंधक है, वो मिलने नहीं दे रहा था। अब हमने मन को ऐसा तराशा, वैसा तराशा, मन के सामने सच्चाई अनावृत हुई, अभिव्यक्त हो गई। सच्चाई तो है कि मैं आकाश हूँ, है ना, और मैं आकाश था, अब जान लिया मैं आकाश हूँ। तो अमेरिका में भी आप हैं, रूस में भी आप हैं, और जहाँ धरती नहीं है वहाँ भी हम हैं। जहाँ ये लोग आकाश में मिसाइल दागते हैं वहाँ भी हम हैं। जहाँ रॉकेट घूम रहे हैं वहाँ भी आप हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आकाश निरवय है, उसके पार्ट्स नहीं हुआ करते, हिस्से नहीं बनते, कटता नहीं है। तो बस वैसे ही आपका आत्मस्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, वह एक अंश हमारे मन में अभिव्यक्त हो रहा है, पर तादाद में इसके साथ होने की वजह से हम उसको जान नहीं पा रहे। जिस दिन मन इतना निर्मल हो जाए और मन अपने मैं को ढूंढता 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 मुंजाद इव ईशिकाम धैर्यण, जैसे एक तरह का घास होता है, उस घास के भीतर में डंठल होता है, उस डंठल को निकाल करके लोग चटाई बुनते हैं, पर एकदम से फौरी तौर पर हाथ ले जाओगे तो वो जो घास जिसके भीतर वो डंठल रहता है हाथ काट देती है, तेज़ धार वाली होती है। इसीलिए उस मूंज में से, घास में से डंठल को निकालने के लिए धीरे से हाथ ले जाना पड़ता, धीरे से गुलाब के फूल को निकालना है तो आपको धीरे से हाथ ले जाना, झट से ले जाओगे तो कांटा चुभेगा। तो उसी तरह से धीरे 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 शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयत यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत। तो ऐसा जब करेगा तो एक दिन अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप को अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए स्वरूप फल नहीं होता वो, क्योंकि वो मेरे से अभिन्न है, सब आपसे सर्व अनन्य बोलते हैं उसको। जैसे क्या नाम है बेटा? अनन्या। क्या बोलती है लड़की? लड़की का नाम अनन्या रख देते हैं ना, ये 12 अंक में भी कुछ कुछ आती है। क्या नाम है? का अनन्या। अनन्या का मतलब है कि उससे दूसरा कोई है ही नहीं। तो उसी तरह से परमात्मा सभी से परमात्मा है। ये लड़की स्त्रीलिंग है ना, इसलिए अनन्या कह दिया, और परमात्मा पुल्लिंग है इसलिए अनन्या बोला जाता है। सर्वानन्या, सभी से परमात्मा अनन्य है। कई ऐसी जगह नहीं जहाँ चीज़ तो हो पर परमात्मा न हो। जहाँ चीज़ है उस चीज़ के बाहर भीतर अंदर सब जगह परमात्मा को कभी आप किसी जगह पर ढूंढो और न मिले, ऐसा नहीं है। खंड नहीं, अखंड मंडलाकारम, अखंड है वो।
आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। कैसे ढूंढा है वेदांतियों ने, बड़ा आश्चर्य है। इतने व्यापक परमात्मा को शास्त्र ने, वेदांत ने, उपनिषदों ने, श्रुति भगवती ने कैसे ढूंढा, और जहाँ आप वहाँ पहुँचे बस संसार से आपका बेड़ा पार हो गया, आप आनंद ही आनंद। तो इसीलिए परमात्मा को फल नहीं कहा जाता। तो इसीलिए मुक्त संग व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं पाता, ऐसा नहीं है, बस संसार से आसक्ति से बाहर हो गया। तो आप कह रहे थे कि कुछ चाहे बिना व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। भैया परमात्मा को तो चाह रहा है ना, अपने स्वरूप को चाह रहा है। जैसे जिसके पास 2 लाख की नौकरी है, भाई 3 लाख मिलेगा तो क्यों नहीं छोड़ेगा? तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं आती है। तो उसी तरह से संसार को छोड़ रहा है, फल को छोड़ रहा है, पर परमात्मा की ओर बढ़ रहा है। तो वह घाटे में कहाँ है? घाटे में नहीं है। और फिर दूसरी बात है, फल की आसक्ति छोड़ रहा है ना भाई। फल को छोड़ने को कहाँ कहा जा रहा है? फलाशक्ति को छोड़ दिया आपने। फल आएगा, आप उपभोग करो। सबसे बड़ी बात आसक्ति प्रतिबंधक है। तो फल आएगा तो शरीर धारण करने के लिए तो फल तो चाहिए ही चाहिए, पर उसमें आसक्ति आपकी नहीं है। अब मिले ठीक, नहीं मिले ठीक, कोई बात नहीं है। तो इसलिए मुक्त संग, आसक्ति का उसने परित्याग कर दिया। तो एक होता है कि जैसे बाहर से तो छोड़ दिया पर अंदर से नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। बाहर भीतर दोनों जगह से छोड़ देता है। जैसे कुछ हमारे पुराने पारंपरिक लोग होते हैं, तो वो लोग किसी को कुछ देते हैं तो बताना नहीं चाहते, है ना। और कुछ लोग होते हैं कि सीधे तो नहीं बताते, क्योंकि ये संस्कार उनके अंदर भी है कि बताना नहीं चाहिए, बताएंगे तो व्यर्थ चला जाता है, ऐसा संस्कार है। बताना तो नहीं चाहते पर बताए भी ना रह भी नहीं पाते। ऐसा देखा होगा आपने, बताना नहीं चाहते पर बताए भी ना। तो ऐसे कुछ घूम कर के, ऐसे घुमा करके, है ना, वो बता ही देते हो। सीधा ना बता करके घुमा करके बता देते। हमारा जो अन्न क्षेत्र चल रहा है ना, अन्न क्षेत्र चलता है कि नहीं चलता आजकल? वो अन्न क्षेत्र में कुछ देते होंगे ना, तो अन्न क्षेत्र चलता है कि नहीं चलता है? ये नहीं बताते कि सीधा कि हम भी उसमें कुछ कुछ करते हैं। अन्न क्षेत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं बोलोगे पर अंदर रखोगे तभी मुक्त संग नहीं हो, है कि नहीं? नहीं बोलोगे तब भी वो प्रचार पाने का भाव है कि हाँ मैंने किया है, ये समझा जाए। ऐसा है कि नहीं? मैंने किया, ये समझा जाए, पता लगनी चाहिए, ये आपके अंदर में भाव है। तब भी आप मुक्त संग नहीं हो, क्योंकि उसमें से रस लेना चाहते। तो बस जो कहते हैं ना, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से, दूसरे को पता भी नहीं लगनी चाहिए। मुक्त संगो, इसको कहते हैं मुक्त संग। बाहर भीतर कहीं से भी उसके अंदर में लालच है ही नहीं। पर इसका आशय ये भी नहीं है कि उसके पास कोई वस्तु नहीं है। नहीं तो भाई गृहस्थ आदमी कैसे घर चलाएगा, व्यवहार कैसे चलेगा? वो रहेगा, पर उसमें होने वाली आसक्ति का पूरी तरह से निकल जाता है, मुक्त संगो। और दूसरा कैसा है? अनहमवादी। अनहमवादी, भगवान भाष्यकार कहते हैं नाहम वदनशीला। अहम इस प्रकार से मैंने किया ऐसे कहने का स्वभाव उसके अंदर में नहीं है। शील कहते व्यक्ति का स्वभाव हो। स्वभाव होता है किसी का ज़्यादा बोलने का, किसी का कम बोलने का, कोई मौनी रहने का स्वभाव रखता है। तो किसी का स्वभाव होता है कि मैंने किया, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, भाई बहनों को मैंने पढ़ाया, ये किया वो किया। पर ऐसा बोलने का स्वभाव उसके अंदर में है ही नहीं। तो अनहम वदनशीला। और पर यदि ऐसा नहीं समझना कि अहमवादी नहीं है, अहंकार उसमें नहीं है,
तो अहंकार के बिना तो कर्म होता ही नहीं है। अहंकार के बिना कर्म नहीं होता। जैसे पहले जो राजस कर्म के विषय में कहा था कि यत्तु कामेव सुना कर्म साहंकारेण वापुना, अहंकार पूर्वक कर्म करता है। तो वहाँ जो राजसिक कर्म है, राजसिक कर्म अहंकार पूर्वक संपादित किए जाते हैं, तो वहाँ पर जितने अहंकार से कर्म हो सकता है उससे अतिरिक्त अहंकार रखना है ना। जितने अहंकार से कर्म हो सकता है उससे अतिरिक्त अहंकार से किसी किसी व्यक्ति में घमंडी जो होता है ना, घमंडी, और हर जगह पर उनका एक घमंड सामने आ जाता है। उनका एटीट्यूड ही ऐसा रहता है, ऐसा व्यक्त करते हो कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। घर को लेकर के, परिवार को भी लेकर के, नौकरी को लेकर के, विद्वता को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के, है ना, सुविधा की सामग्रियों को, मैंने किसी चीज़ को लेकर के वो, या ये बहुत कम भी है तब भी उनकी शैली में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कहा तो अहम तो सभी में होता है। तो यदि सात्विक कर्ता में अहम न हो तो अहंकार के बिना तो कर्म ही नहीं होगा। मैं पुरुष हूँ तो मेरे लिए कर्तव्य शास्त्र ने निर्धारित किया है। मैं स्त्री हूँ, मेरे लिए शास्त्र ने ये कर्तव्य निर्धारित किया है। मैं पुत्र पुत्री हूँ तो मेरे लिए शास्त्र ने ये कर्म निर्धारित किया है। तो मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, ये अहंकार रखना पड़ेगा कि नहीं? तभी ना आप उसके अनुकूल कर्म कर सकते हो। पर ये अतिरिक्त अहंकार नहीं। जितने भर से आपका काम चले, जितने अहंकार से आप काम कम चले, उतने अहंकार तो रहेगा। पर उससे अतिरिक्त अहंकार कभी कभी माताओं में भी दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इन्हीं के सिर पर बैठी है, यही खूब पूरी दुनिया को चला रही है। तो ऐसे एटीट्यूड उनके भीतर में भी दिखाई पड़ता है। तो कहा कि नहीं, अनामवादी पर ये कैसा है, मैं ही करने वाला हूँ, ऐसा बोलने का स्वभाव वाला नहीं है। और वो ठीक है, हाँ, ये संपादन किया, इतने भाव तो रहेगा उसके अंदर में, परंतु उसका प्रदर्शन ही नहीं दिखाता, प्रदर्शन ही नहीं लगाता, और ऐसा बोलने का स्वभाव वाला भी नहीं होता। अपना कर्तव्य निभाया, केवल शास्त्र के वचन से हम कर्तव्य निभाने के लिए प्रवृत्त हैं। कुछ भी करता है वो, तो उसमें कोई अहंकार नहीं झलकता। और तीसरा विशेषण देते हैं कि धृत्युत्साह समन्वित, धृति और उत्साह इससे संपोषित है, उससे संवर्धित है, उससे संबलित है। धृति का अर्थ होता है धैर्य। वो जब पहले खूब विचार करेगा, वो सात्विक कर्ता जो होता है पहले खूब विचार करता है कि मैं अपने स्थिति के अनुकूल इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ या नहीं। ऐसा पूरा विचार करके फिर उस कर्म में लग जाता है। और कर्म में लगने के बाद फिर उस कर्म को चाहे कितना ही तकलीफ आ जावे, उसको धैर्य के साथ पूरा करने की कोशिश करता है। पर राजसिक और तामसिक कर्ता ऐसा नहीं होते। वो बहुत बार तो विचार ही नहीं करते, और विचार करके शुरू कर देते हैं तो लगा कि इसमें तो बड़ा फल नहीं दिख रहा है। राजसिक कर्ता ने देखा कि इसमें तो फल ही नहीं दिख रहा है, तो बीच में छोड़ देगा वो। और तामसिक तो बड़ा दीर्घसूत्री होता है। तामसिक जो होता है कर्ता, अभी बताएंगे, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते, अयुक्त प्राकृत स्तब्धो शठो नैष्कृतिको लस। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। और अयुक्त प्राकृत, रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता, हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकृत। ऐसे राजस कर्ता को कहते। पर ये जो सात्विक कर्ता पहले
ठोक पीट करके पूरा डिजाइन तैयार कर लेता है, कहाँ कहाँ डिजाइन में परिवर्तन करना है, कहाँ बिस्तर कहाँ बिछाना है, कहाँ पर पलंग बैठेगा, किधर खिड़की रखनी है, पूरा डिजाइन बनाएगा। बस फिर शुरू करेगा, फिर उसको पूरा करके छोड़ेगा। उस बीच में कोई अवरोध आ जाए, कार्यम व साधयामी शरीरम व पातयामी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध नहीं करता, शास्त्र आज्ञा से प्रवृत्त हो रहा है। तो शास्त्र ने मुझे अनुमति दी है तो मुझे इसको करना ही करना है। अच्छा, फल नहीं पाता तो प्रवृत्त क्यों होगा? का शास्त्र से प्रवृत्त होगा। और इसीलिए इस बीच में कोई परेशानी आ जाती है, कि काम में रुकावट आता है, तो बड़ा धैर्य रखता है। वो धैर्य के साथ वो समझता है कि श्रेयांशी बहुविघ्नानि, जो कल्याण मार्ग में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति के लिए कल्याण मार्ग में बहुत से विघ्न आ जाते हैं, इसलिए मैं इस विघ्न को समय पा करके दूर करूँगा और जो मेरा कर्तव्य है मैं पूरा करूँगा। इस प्रकार से दृढ़ भावना के साथ, ये दृढ़ भावना ही धैर्य है, इस दृढ़ भावना रूप धैर्य से वो काम करता रहेगा। और दूसरी बात है कि उत्साह संबंधित, उत्साह भी उसमें रहेगा। मानो उस कार्य को वो चुनौती के रूप में लेता है, वह अवसन्न नहीं होता, वह मतलब क्या बोलते हैं, निरुत्साहित नहीं होता है कि नहीं, निरुत्साहित नहीं होता, वह तो उत्साह से भरपूर रहता है। तो शास्त्र की आज्ञा है और भगवान का आशीर्वाद है, मैं सत्कर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ, तो ये सत्कर्म करने का मुझे अवसर मिला है, अच्छा कर्म करने का अवसर मिला है, तो हम छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। अब जैसे मौका मिला है तो ज़रूर कर लेना चाहिए। अब पता नहीं मौका दोबारा मिले या ना मिले, अच्छा कर्म करने के लिए दोबारा मौका मिले या ना मिले, इसलिए अच्छा अवसर मिल रहा है आज, तो मैं कर्म वो करना क्यों छोड़ूं, ऐसा समझ करके वो बड़ा पुरुषार्थी बन करके कहा कि भाई ताना मारेंगे लोग सुनाएंगे तरह तरह की बातें, हाँ तो ये तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी बुद्धि तो एक तरह की होगी नहीं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे लोग, और लोगों को बोले बिना रहना नहीं है और करना नहीं है। यदि हम कर रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, जो करेगा वही उसी को सुनाई देता, और जो करेगा ही नहीं तो उसको कौन क्या बोलेगा, बोलेंगे तो बड़ा निठाला बैठाया, ऐसे ही बोलेंगे। जो करेगा तो सुनना तो उसी को पड़ेगा ना, उसी को सुनाएंगे, क्योंकि कर्तृत्व तो तुम्हारे अंदर में भी है, तो भाई फिर यश अपयश तो आपको मिलेगा। यदि अच्छा होगा तो लोग यश देंगे, यदि बुरा होगा तो अपयश देंगे। इसीलिए व्यक्ति इन सब चीज़ों को लेकर के धैर्य रख करके आगे बढ़ता है और उद्यमशील होता है। उत्साह से, उत्साह है ना, उत्साह का मतलब उद्यम, भगवान शंकराचार्य जी में लिखते हैं उत्साह माने उद्यम, उद्यम का मतलब हाँ, उद्यम माने लगा हुआ है वो, हाँ एकदम उठा खड़ा है, बस चल रहा है, तत्पर है वो ढीला ढाला नहीं है। अरे वो ऐसा कहा दिया महाराज, क्या बतावे, दिन भर इसी में लगे हैं, रात दिन इसी में दिमाग दौड़ाते हैं, फिर भी लोग यश नहीं देते हैं, ढीला पड़ गया। ऐसा नहीं, बोलने वालों को बोलने दो, हाँ बोलने वालों को बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इनका बोलने का काम है और अपना करने का काम है, इसलिए हम करते रहेंगे जो अच्छा होगा। इससे कोई अच्छा करने वाला आए तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। इस प्रकार का उद्यम का और धैर्य का भाव रख करके आगे बढ़ता ही रहता है और स्वयं ही अपना रास्ता तय कर लेता है ऐसा व्यक्ति, और झगड़ता नहीं किसी बीच में। जो विघ्न डालने वाले होते हैं उनके बीच में झगड़ता नहीं, रास्ता निकाल करके आगे बढ़ता है। और ऐसे जो साधन में लगा हुआ साधक है उसको देवता भी विघ्न कर सकते हैं, है कि नहीं। देवता सोचते हैं कि एक पशु हमारे हाथ से निकल रहा है, एक पशु, और जैसे आपके घर में कोई पशु बंधा हो, दुधारू हो, दूध देने वाला हो, यदि छूट जाए तो आप छूटने दोगे क्या उसको, वो पकड़ करके लाओगे। उसी तरह से हम लोग देवताओं के पशु हैं,
कुछ यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, बलि भेंट उपहार चढ़ाते हैं, तो वो कहते ये यदि छिटक जाए, संन्यास ले ले, तो अब ब्रह्म को मानेगा, ये तो दूसरे को तो मानेगा नहीं, हमको तो बलि भेंट देगा नहीं, तो देवता विघ्न कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ भी धैर्य रखे कि विघ्न का कोई हमारा प्रारब्ध होगा, जो देवता विघ्न डाल रहे हैं वो प्रारब्ध कटेगा तो फिर विघ्न नहीं करेंगे। अब जैसे देखो विश्वामित्र का विघ्न था, कुछ विघ्न था ना, प्रारब्ध में विघ्न रहा होगा, तभी देवताओं ने चुपके से मेनका को भेज दिया और समझ में नहीं आया, पर एक समय आने पर विघ्न दूर हो गया ना, विघ्न आया फिर वो अपनी तपस्या में लग गए। इसीलिए उसमें धैर्य की आवश्यकता है। वो तो यदि देवताओं को विघ्न डालने के लिए प्रेरित करने वाला हमारा कर्म है, तो देवता जरूर विघ्न डालेंगे और हमको भोगना पड़ेगा। और यदि हमारे अंदर में देवताओं को विघ्न डालने के लिए प्रेरित करने वाला कोई कर्म अदृष्ट नहीं है, तो देवता फिर हमको विघ्न ही नहीं डालेंगे। उनकी बुद्धि ऐसी बनेगी ही नहीं, देवताओं की बुद्धि ऐसी बनेगी ही नहीं। ऐसा नहीं बनेगी तो हमको विघ्न भी नहीं डालेंगे, तो हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा धैर्य रख करके और उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए। धृति उत्साह समन्वित, और धृति और उत्साह से विशिष्ट होना चाहिए, समन्वित ऐसा कहा दिया। अब कभी कभी शरीर में बीमारियां आ सकती है, कभी कभी इंद्रियों में दोष आ सकता है, कभी कभी प्राण में विकलता भी आ सकती है, शरीर में शैथिल्य आ सकता है। नहीं, ये धृति और उत्साह से लवरेज करते रहना चाहिए इनको। इंद्रियों में भी शिथिलता न आने दें और शरीर में भी शिथिलता न आने दें, और उसी तरह से मन बुद्धि में भी शैथिल्य न आवे। बस धृति और उत्साह इन सब के साथ जोड़ करके रखें। शरीर में भी शैथिल्य न रहे, समन्वित, तो अन्वित माने जुड़ा हुआ। अन्वित का मतलब क्या होता है? सम्यकतया अन्वित, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आँख में भी कभी आलस्य आ सकता है, श्रोत्र में श्रवण के लिए आलस्य आ सकता है। नहीं, धृति और उत्साह के साथ हमारे लिए रास्ता तय करती है सब चीज़ें। इसीलिए हमको इसमें बड़ी संलग्नता के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो धृति उत्साह समन्वित और सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार, और जो कर रहा है उसका फल, सिद्धि माने उसका फल, असिद्धि माने विफलता, सफलता और विफलता, उसमें वो निर्विकार है। निर्विकार का मतलब है कि हमारा कर्तव्य था कि हमने उसको पूरा किया। अब जैसे खेती करने वाले किसान है, तो खेत जोतता है, ट्रैक्टर लगाता है, बैल लगाता है, खेत को बहुत मेड़ वेड़ देना है, मेड़ दे देता है, फिर बीच बीच में जो भी कीटनाशक डालना है डाल देता है, अच्छा बीज ला करके बो देता है। बीच में क्या बोलते हैं, जो घास वास निकालना होता है घास वास निकाल देता है कि नहीं। और बीज में खाद डालना होता है, खाद भी डाल देता है, और घेरा देनी होती है, घेरा भी दे देता है, सब देता है। अब फसल का काल आ गया, और दूर बैठ कर के बड़े आनंद से बीड़ी पीते हुआ देखता है किसान, है कि नहीं। थोड़ा ऊंचे मेड़ पर बैठेगा और बीड़ी सुलगाएगा, देखेगा बस खुश होकर के। पर अब फल उसके हाथ में नहीं है। अब मान लो आंधी आ गई, है कि नहीं, मानो पत्थर गिर गए, ओले गिर गए और पूरी फसल गिर गया। बस दाना अच्छी तरह से पड़ने का काल आ गया और सब के सब गिर गए। और यदि फसल गिर जावे तो दाने अच्छे नहीं पड़ते, कमज़ोर हो जाते हैं। या तो पड़ेंगे नहीं, या तो पड़ेंगे तो कमज़ोर हो जाते। तो अब जो सात्विक करता है, वो सात्विक कर्ता की यह बड़ी भूमिका है। वो तो उसमें समान रहेगा। वो मैंने अपना काम शास्त्र की आज्ञा मान करके कर दी, है कि नहीं। अब फल परमेश्वर के अधीन है। यदि हमको फल मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। अच्छा, मान लो कि आप बैठ कर के रोने लग जाओ,
क्योंकि आधी से फसल का नुकसान हो गया, तो क्या फसल आ जाएगा, है कि नहीं? अब आपने कुछ क्या इंश्योरेंस करते हैं क्या आजकल? अब सर्वे करने के लिए आती है वो टीम, पर क्या देती है, आपका फसल का इतना नुकसान होता है 2-4 हज़ार रुपये दे करके निपट जाती है सरकार की, कुछ मिलना जुलना तो होता नहीं। और आपके रोने से भी फसल वापस नहीं आएगा, तो व्यक्ति दुखी तो होगा ना। हाँ, यदि कामना से प्रवृत्त हुआ, यदि वह राजसिक या तामसिक कर्ता होगा तो जरूर दुखी होगा, पर राजसिक यदि सात्विक कर्ता होगा तो दुखी नहीं होगा। यही तो मुश्किल है कि ऐसा मिलना मुश्किल है। इसीलिए हमने पहले कह दिया, ऐसे जो सात्विक करता है ऐसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि बिना कुछ चाहे व्यक्ति कहाँ करता है, बिना किए हुए उसको करता नहीं माना जाता। जो करता है उसी को करने वाला कर्ता माना जाता है, और बिना चाह करके कोई व्यक्ति करे ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए हर कोई फल को लेकर के करने वाला बन जाता है, और यहाँ तो फल का ही त्याग कर देना है, फल को चाहना ही नहीं है आपको। अनहमवादी, धृति, उत्साह, समन्वित, तो यहाँ तक तो ठीक है, पर ये चौथा है कि सिद्ध, सिद्धि और निर्विकार। इतने दिन तक आपने 2.5-3 महीना तक परिश्रम किया फसल में, तो वहाँ आप निर्विकार कैसे रह सकते हो? विकार का मतलब है कामना, कामना शून्य। फल की सिद्धि में और फल की असिद्धि में कोई कामना उसके भीतर में नहीं है। ये सिद्ध हो जाए तब भी ठीक, असिद्ध हो जाए तब भी ठीक, मेरा जो फर्ज था मैंने अदा कर दिया। जैसे हम हरिद्वार में थे तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को हार्ट अटैक आ गया, तो मिशन में भर्ती कराए। तो भर्ती कराए तो हम 2-4 दिन रहे वहाँ पर, और हमको केरपानी में एक भागवत करनी थी। उस समय हम 2-3-4 भागवत कथा बोले भी थे, फिर बाद में हमने छोड़ दिया। तो एक भगत के भागवत की कथा पिछले साल करनी थी, तो किसी कारण से कथा कैंसिल कर दिया। तो इस बार का टाइम था, और टाइम वही था जब गुरु जी का हार्ट अटैक आ गया। तो महाराज जी थे, तो महाराज जी को मैंने कहा कि महाराज जी, गुरु जी इस हालत में है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, पर पिछले साल वो कथा को कैंसिल कर दिया था, होना था, तो अब इस बार वो कथा है। और समय ऐसा पड़ा गुरु जी का क्योंकि गुरु जी को हम लोगों को लग रहा था कि अब रहेंगे नहीं, क्योंकि हार्ट फैल गया था। ऐसा होने पर कोई एक आध व्यक्ति बचे तो बचे, नहीं तो नहीं बचता था। महाराज जी ने कहा, मैं तो हूँ ही, तुम जाओ। तो एक बार वचन दिया है तो कर देना चाहिए, पिछली बार भी रोक करके आए हो, अरे देखो ऐसी कोई बात हो तो सूचना आपको मिल जाएगी। तो हम गए। तो एक दिन कथा कल बाकी थी, आज गुरु जी का शरीर पूरा हो गया। तो अब हम अंतिम में रहा नहीं पाए, तो हमको बड़ा दुख हो गया। गुरु से हमारा बड़ा लगाव था, आप लोगों का भी था। तो अब ये देख करके हमने महाराज जी के साथ हमने छोड़ा ही नहीं। ध्यान में आए कि नहीं? तो जैसे महाराज ने काशी जाने को कहा, तो पूरा प्लानिंग करके फिर काशी आए हम लोग। तो शरीर काशी में छूटा, और काशी में षोडशी किए, फिर अलग अलग सभी आश्रमों में जाकर के भंडारा किए। तो हमें जो गुरु जी के शरीर छूटते समय अनुपस्थिति का जो खटका, पर वो महाराज जी का नहीं खटका, इसीलिए क्योंकि हम साथ में रह करके अपना कर्तव्य निभाया, ऐसा लगा। अच्छा, पर वहाँ हालांकि कर तो क्या सकते थे अपन, पर एक रहते ना अंतिम एक मन में आता है, पर हम नहीं कर पाए, ये मन में थोड़ा सा लगा। तो इसीलिए सिद्ध, सिद्धि और निर्विकार। और सिद्धि और असिद्धि में हमें कैसा होना चाहिए? निर्विकार, विकार नहीं होना चाहिए। तो कर्ता सात्विक उच्चते, जो कर्ता होता है उसको सात्विक कहा जाता है। और उसी तरह से राजसिक और तामसिक कर्ता की चर्चा आएगी, इसको फिर हम लोग कल देखेंगे।
ओम शांति